जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। एक माता रोज सत्संग में जाती थी, पर उसका जो पति है वो उसे सत्संग में जाने से रोकता था कि तू रोज रोज सत्संग में जाती है तो मुझे तेरा सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता। और वो सत्संग में जाने के कारण उसके अंदर ज्ञान विचार था, पर पति कहता है कि तू रोज सत्संग में जाती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सदगुरु कबीर ने कहा, नित खरसान लोहा घन छूटे और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। तो पत्नी ने पूछा कि रोज नहीं जाऊं तो कब जाऊं? तो पति बोला कि अगर तू नहीं मानती है तो हफ्ते में एक दिन तेरे लिए छूट है, हफ्ते में एक दिन सत्संग में जाना। पत्नी पति से लड़ तो नहीं सकती थी, उसने कहा ठीक है, आपने कहा तो मैं हफ्ते में एक ही दिन सत्संग में जाऊंगी। जैसे आपके यहाँ 2 दिन आप लोग सत्संग में आएंगे, कल तो आए नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है कि कल तो या कोई दिखता ही नहीं था कारण। ऐसे ही पत्नी ने कहा ठीक है, रोज नहीं जाऊंगी, हफ्ते में एक दिन जाऊंगी। पर उसने क्या किया, घर का जो रोज झाड़ू लगाती थी वो झाड़ू लगाना बंद, बर्तन मांजती थी बर्तन मांजना बंद, कपड़े धोती थी कपड़ा धोना बंद, रोज स्नान करती थी स्नान करना बंद। क्यों? क्योंकि पति को शिक्षा देना था, पति को जगाना था। पति ने कहा कि आज मेरे कपड़े नहीं धुले, तो पत्नी बोली रोज रोज कपड़े धोने से क्या होगा, हफ्ते में एक दिन धो देंगे। आज झाड़ू नहीं लगा, आज बर्तन साफ नहीं हुए, तो पत्नी बोली रोज झाड़ू लगाने की क्या जरूरत, रोज कपड़े धोने की क्या जरूरत, हफ्ते में एक बार कपड़ा धोएंगे, एक बार झाड़ू लगाएंगे, एक बार बर्तन मांजेंगे। तो पति बोला ऐसे कैसे चलेगा? तो पति देव, जब आप कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन सत्संग में जाना चाहिए तो वो कैसे चलेगा? मेरी जिंदगी में कितना कचरा है और उस कचरे को झाड़ने के लिए मुझे सत्संग में जाना जरूरी है। आपने एक महात्मा जी के विचार में सुना कि जीवन में दुर्गुण आए तो एक एक कील ठोकना, और एक महात्मा जी से सुना कि हमारे अंदर शत्रु कितने हैं, दुर्गुण कितने हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। क्रोध शत्रु है, पर क्रोध शत्रु को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? भाई ये सबको पता है कि क्रोध आता है, क्रोध स्वाभाविक आता है, पर उससे बचे कैसे? तो देखिए हमारे महापुरुष हमें छोटा सा सूत्र देते हैं। आपने कभी तिल्ली, माचिस की तिल्ली देखी होगी। माचिस की तिल्ली जरा सी होती है, परंतु पहले वो जलती है, तब आपके दीपक को, आपके कचरे को जलाती है। पहले स्वयं जलती है, फिर वो दूसरे को जलाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर का जो अवगुण है क्रोध, वो पहले हमको जलाता है, तब वो दूसरे को जलाता है। अब उस क्रोध से हम बचे कैसे? अगर क्रोध आ जाए तो उसको झाड़े कैसे, सफाई कैसे करें? क्रोध आ जाए कोई बुरी बात नहीं, पर क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है। हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा हो गई तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो श्री पूरन साहिब जी कहते हैं, निज कर लागे निज ही तन, अंगुरिया गई निज आंख, दसन चबाए जीव, निज काको क्रोध कर भाग। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन करने के समय हमारी जीभ दांत से कट जाती है, कटी कि नहीं कटी? एक आध बार कटी ना, जरूर कटी होगी। हमारे भोजन करते करते हमारी जीभ दांत से कट जाती है, तो क्या हथौड़ी लाके दांत तोड़े? तोड़े क्या? नहीं तोड़े। क्यों? क्योंकि दांत भी हमारे और जीभ भी
हमारी। अगर दांत तोड़े तो हमारी शोभा बिगड़े, भोजन कैसे चबाएंगे। इसलिए दोनों अंग हमारे, इसी किस पे क्रोध करें। अगर सासू माँ कुछ बोलती है तो समझो कि सासू माँ मेरे पति की माँ तो मेरी माँ, सासू माँ मेरे पति की माँ तो मेरी माँ। और माँ पे कोई क्रोध करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता है। तो क्या करना, जीभ को दांत ने काट दिया है तो दांत हमारे, तो कैसे काटे, कैसे तोड़े दांत को। तो हमारी जो सासू माँ है वो हमारी पति की माँ। और ससुर जी को क्रोध आए तो सोचो कि हमारे पति और हमारे पति के पिता, तो हमारे पति के पिता कौन हुए? हमारे पिता। तो पिता पे कोई क्रोध करेगा? हमारी बहू, अगर हमारी बहू को क्रोध आता है तो हमारी बहू हमारे बेटे की बहू और बेटे की बहू मतलब हमारी बेटी और बेटी पे कोई क्रोध करता है क्या? इसलिए कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गए जो बिरगुन मारी लात। इसी क्रोध से बचने के लिए हमें दया का झाड़ू लेना पड़ेगा, क्षमा का झाड़ू लेना पड़ेगा, विचार का झाड़ू लेना पड़ेगा। अगर हमने दया का झाड़ू नहीं लिया तो हिंसा हो जाएगी, और हिंसा हो जाएगी तो फिर जेल जाना पड़ेगा। जेल तो जाना ही पड़ेगा, पर फिर 3 ताप भोगना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। इसलिए हम विचार का झाड़ू रखे क्षमा कर दे। अगर पति को क्रोध आ रहा हो तो पत्नी समझ ले कि मेरे पति देव है, ये मेरे सुहाग है, तो क्षमा कर दे। क्योंकि देखो, एक गरम तो एक नरम। अगर पति गरम है तो पत्नी नरम हो जाए, और पति गरम है तो पत्नी नरम हो जाए, और दोनों ही गरम गरम हो जाए तो दोनों ही गरम गरम हो जाए तो अगर पत्नी की आंखें लाल हो तो देख लो कि खतरे के निशान। जब ट्रेन आती है और आगे खतरा हो तो कौन सी झंडी दिखा के रोकते हैं? आप लोग देखे हैं कभी? लाल झंडी दिखा के रोकते हैं कि आगे पटरी क्लियर नहीं है, यानी रोक दो ट्रेन। और अगर पटरी ठीक है, क्लियर है, तो हरी झंडी दिखा के गाड़ी को रवाना करते हैं। अगर पति की आंखें लाल है तो समझना कि खतरे के निशान। आप जब चौराहे पे गाड़ी चलाते हैं तो लाल लाइट जलती है ना, तब गाड़ी को रोक दी जाती है, और हरी लाइट जलती है तो गाड़ी बढ़ा दी जाती है। एक गरम और एक नरम में कभी झगड़ा नहीं होगा, और दोनों ही गरम गरम हो जाए तो फिर अगर पत्नी के ऊपर क्रोध आ रहा हो तो सोचो, जब मैं शादी करके लाया था तब कैसी लगती थी पत्नी? कैसी लगती थी? जैसे साक्षात चंद्रमा ही उतर आया, लगती थी नहीं? भाइयों, आप पीछे बैठे नहीं? और थोड़े दिन के पहले तो वो चंद्रमा लगती थी, अब फिर जो दिन बढ़े, जो उम्र घटी, फिर पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, और अब कैसे लगने लग गई? ज्वालामुखी। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ गया। एक पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा था, पति बोला, पत्नी बोली, आपस में दोनों झगड़ रहे थे कि तेरी शकल कैसी है? तो पत्नी ने बोली, क्यों जी, शादी करी थी तब शकल देखी थी क्या अकल? कि शादी के समय तो मैंने शकल ही देखी थी, अकल तो देखी नहीं। पत्नी बोली, भोंदू कहीं का, मैं भी तेरी शकल पे रीझ गई, मेरे में भी थोड़ी अकल होती ना तो मैं भी तेरे चक्कर में नहीं आती। देखकर रीझना नहीं, ऊपर की सफाई को वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई को। ऊपर ऊपर सौंदर्यता देखकर हम रीझ जाते हैं, पर स्वभाव नहीं देख पाते हैं। और स्वभाव अगर सुंदर है तो कितना ही बेढंगा परिवार हो, अगर स्वभाव वाली गुणवान चरित्रवान बहू घर में आ जाती है तो घर को सुंदर बना देती है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि एक गरम तो एक नरम। कभी कभी हमारे अहंकार के कारण भी झगड़ा हो जाता है। हमारी माताएं नाग पंचमी का व्रत रहती है, यहाँ भी रहती होगा, मैंने दिन में बताया था कि व्रत माताएं करती है। और माताएं व्रत क्यों करती है? उम्र बढ़ाने के लिए। पर ये भाई लोग आज तक अपनी पत्नी का व्रत नहीं किया कि भगवान जी, भोलेनाथ जी, मेरी पत्नी कभी ना मरे, इनने कभी व्रत नहीं किया। पर हमारी माताएं व्रत करती है। और कहाँ दूध चढ़ाने जाती है? नाग देवता को।
कबीर साहब को कहना पड़ा, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, पत्थर का एक नाग बनावे, पीतल का एक नाग बनावे, पूजे लोग लुगाई, और जिंदा नाग जब घर में आए तो ले लाठी धमकाई। अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। सवा शेर की पुड़ी बनाई, देवी के चढ़वाई, देवी विचारी खावन पी आप ही आप खा जाई। अंधेरी दुनिया भजन बिना। तो नाग पंचमी का व्रत थी और सब लोग तो नाग देवता की पूजा करके आ गई, पर वो इतनी अहंकारी क्रोधी थी। पति रात्रि में विश्राम कर रहा था, 12 बजे दूध का गिलास लेकर के खड़ी, और कई दिन से पति से बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। जब वो गिलास लेके दूध का खड़ी तो पति ने देखा कि आज तो चंद्रमा सामने से ही निकल आया, क्या बात है। तो पत्नी बोली कि आज आपको पता नहीं कि देवी तू क्या लेके खड़ी, कि मैं आज आपके लिए दूध लेके खड़ी। बोले दूध कैसे लेके खड़ी? इसलिए खड़ी कि आज नाग पंचमी का व्रत था और सब माताएं नाग देवता को दूध चढ़ाकर आ गई, पूजा करके आ गई। तो पति कहने लगा कि आज तो तूने गजब ही कर दिया, तेरे से बात हुई 6 महीना हुआ और आज तू मुझे प्रेम से दूध पिला रही, धन्य हो देवी। ऐसे वो कहने लगा। तब तक वो क्या बोली कि मैं इसलिए दूध नहीं चढ़ा रही हूं कि आपको धन्यवाद देने की जरूरत पड़े। अरे आज नाग पंचमी का व्रत था और सब लोग नाग देवता को दूध चढ़ा के आ गई, पर मैंने सोचा सबसे बड़ो कालो नाग तुम्हारे घर में है, सबसे बड़ा काला नाग यही बेटा है, तो क्यों ना मैं यही दूध चढ़ा दूं। तो इस काले नाग का जहर झड़ाने के लिए दूध लाई हूं मैं, कोई प्रेम प्यार से दूध। इसे कबीर साहब कहते हैं, कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान। अरे इन प्राणियों में भगवान है, ये प्राणी ही भगवान है, इनको छोड़कर कहाँ भगवान मिलेगा। इनके रहने से आपकी स्वाग है, आपकी मांग सुंदर लगती है, आपका हाथ का चूड़ा सुंदर लगता है, आपके पैर की बिछिया सुंदर लगती है, पर इनसे हम प्रेम से बात नहीं करते हैं तो हमारी कैसी पूजा, कैसी सेवा। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारा शत्रु है, क्रोध हमारा काल है, जंजाल है, एक गरम तो एक नरम। जरा सी बात को सहन करने से बहुत बड़ा झगड़ा से हम बच जाते हैं, और जरा सा अगर सहन ना करे तो महाभारत खड़ी हो जाती है। आपने सुकरात का उदाहरण सुना होगा, अन्य महात्माओं का भी उदाहरण सुना होगा कि तुकाराम जी की जो पत्नी बड़ी क्रोधी थी। तुकाराम जी बाजार में गए, गन्ना खरीद के लाए, एक गन्ना बेचने गए। अब गन्ना बेचे नहीं, दयालु स्वभाव के थे, सब गन्ना बांट दिया, एक गन्ना बचा। पत्नी ने पूछा कितने का हुआ, क्योंकि माताएं भी पति से हिसाब लेती है। उनने कहा कि कितने का हुआ, मैं तो बांट के आ गया। उसने गुस्सा में गन्ना छुड़ाया और पति की कमर पे जोर से मारा, 2 टुकड़ा हो गया। पति 2 टुकड़ा उठाकर कहता है, धन्य हो देवी, वैसे भी गन्ने के 2 ही टुकड़े करने थे, एक तू चूस ले और एक मैं चूस लूं। ऐसे नरम पति के घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। सुकरात की भी सुनते हम लोग, उनकी पत्नी भी बड़ी कर्कश स्वभाव की थी, और एक देखने में आता है जिनके पति भक्त होते हैं उनकी पत्नियां थोड़ी कड़क स्वभाव की होती है। तो कहते हैं सुकरात जी लेट आए तो उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, और वो जब 4 बजे आए तो पानी का घड़ा उठाई और गुस्से में उसकी खोपड़ी पे डाल दिया। तो भक्त मंडली बेटी थी, उनने कहा कि देखो जी आपकी पत्नी कितनी खराब है, डंडे से ठीक करने लायक है। तो सुकरात जी बोले कि कोई बात नहीं, भगवान ने अच्छी पत्नी दी, ये भजन करने लायक है। अगर आपकी पत्नी आप पे क्रोध करती है, गुस्सा करती है, तो शुक्रिया मनाओ कि मोह से दूर कर रही है, राग से दूर कर रही है और वैराग की ओर ले जा रही है। तो उनने बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि क्या हो गया, पानी डाल दिया तो यह पानी मैं डालूं, यह पानी वो डाल दे, ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त हो गए। आपने देखा है पहले बदल गरजते हैं फिर बरसते हैं, ये पहले गरजी फिर बरसी, अब वो पानी मुझे डालना था, मुझे कपड़े ही बदलने का काम तो रह गया। ऐसे पवित्र स्वभाव वाले व्यक्ति कभी है जो झगड़ा नहीं करते। तो फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। रात की भगोनी में जो चावल बने पड़े थे वो लेके आई कि रात का जो भात बचा है कौन खाएगा।
तो वो उठाया और मुस्कुराते हुए उसके खोपड़ी पे रख दिया। बोले क्या कर रहे हो? कि देवी तेरी भट्टी ज्यादा गर्म है, तो ये रात का चावल को थोड़ा गर्म कर ले ताकि खाने में सुविधा हो जाएगी। जहाँ एक गर्म वहाँ झगड़ा, और जहाँ एक नरम वह झगड़ा नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, अवगुण तो आएंगे, पर अवगुण को हम मेटे कैसे? अवगुण आ जाना कोई बुरी बात नहीं, पर अगर हमारे अंदर विचार रूपी झाड़ू है तो हम उसको झाड़ सकते हैं। आज हमारे भाई और गुटखा खाते हैं, ये अवगुण है गुटखा खाने का। अब उनके विचार से तो माताएं भी गुटखा खाती है क्या? माताएं गुटखा नहीं खाती, वो तो गुड़ाकू लगाती होंगी। एक छत्तीसगढ़ में मैं थी, एक कसी गांव में एक माता आई, उसकी होठ लाल लाल, बूढ़ी 80 साल की बुढ़िया। मैंने कहा अम्मा आप होठों पे लिपस्टिक लगाती हो, इस उम्र में आपके होठ पे लिपस्टिक शोभा देती है? वो क्या बोली, साहेब जी कहाँ लगाई लिपस्टिक? मैंने कहा आपके होठ में तो लिपस्टिक लग रही। कहा नहीं ना, मैं नहाने में देरी हो गई, मैंने गुड़ाकू घसी थी तो मेरे होठ पे सूख गई गुड़ाकू, जो लिपस्टिक जैसी लग रही। हमारी बहनें गुड़ाकू घसती है और हमारे भाई लोग तम्बाकू खाते हैं। ये हमारे खाने की चीजें नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। पर आगे का अक्षर हटा दो तो हम क्या खाते हैं? आगे का अक्षर हटा दे तो हम क्या खाते हैं? बोलू नहीं, आप समझ लेना। और पीछे का अक्षर हटा दो, नहीं गुटखा। आगे का हटा दो तो क्या खाएं हम, और पीछे का हटा दे तो क्या खाएं हम? गलत। इसलिए हम लोग की ये खाने की चीजें नहीं है, पर खाते हैं। और यहाँ देखते हैं सबका मुंह बिल्ली जैसा, मतलब आप लोगों का नहीं है, जो पान खाते उनका जैसे से लगते बिल्ली चूहा खा के चली आ रही। सबके मुंह में पान दबा है और सबके भीतर दांत कैसे हो रहे हैं क्या बताऊं, बताना उचित नहीं है। इसलिए ज्ञान का झाड़ू ले, अंधेरा हटाओ, विवेक का झाड़ू लेकर अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम सच्चे व्यापारी हो, राम नाम का व्यापार करने आए हो, पवित्र मनुष्य जीवन लेके आए हो। ये हमारे चीजें नहीं है, ये हमारे जीवन की चीजें नहीं। और यहाँ तो ज्यादातर गांजा पीते। 2 आदमी गांजा पी रहे थे से डोल डोल के। एक ने पूछा, वो जो जला रहा था ना, उसने कहा कि तेरे गांजे का वो जो चिलम है ना, इसका मुंह छोटा है, अरे जल नहीं रही। तो उसने क्या कहा, क्या तू भी बेवकूफ है, अरे इतनी छोटी दिख रही जिसमें जल नहीं रही। अरे भाई इसमें मेरे पिताजी की 20 एकड़ चली गई, इतना छोटा नहीं है ये, इसका मुंह बहुत बड़ा है। मैं सारा 20 एकड़ को बेच बेच कर पी गया और अभी भी तुम्हें छोटी दिख रही। एक महात्मा जी पी रहे थे, एक महात्मा जी एक भक्त को समझा रहे थे कि देखो गांजा पीना खराब है, पर आजकल नारा है, लोग नारा लगाते हैं और गांजा की कहते हैं कि जो न पिए गांजा की कली, वह लड़के से लड़की भली। उल्टा नारा लगाते और क्या कहते, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। अरे अंडा कोई खाने की चीज है? एक से मैंने पूछा कि सबसे अच्छा मांस किसका होता है, तो उसने कहा मुर्गी का। मैंने कहा मुर्गी कहीं बादाम को हलवा खावे? अरे मुर्गी कीड़ा खावे, कचरा खावे, और क्या बताऊं, जिसका आप त्याग करके आते उसको खाती है, और उस मुर्गी को ये धरती का इंसान खाता है। हमें ये खाने की चीजें हैं, जिसको मार कर हत्या करके, जिस मांस को हम खरीद के लाते हैं। घर में एक मनुष्य मर जाता है तो हम घृणा करते हैं। कबीर साहब को कहना पड़ा, संतो मानुष तन बोराना, एक बकरी का बच्चा लावे ताए खिलावे दाना, शीश काट धरनी धर देवे फिर मांगे वरदाना। उस बच्चे को खरीद के लाते हैं और उसकी गर्दन कहाँ काटते, देवी के यहाँ। अपने बच्चे का बाल उतारते हैं और देवी के यहाँ गर्दन काटते बकरे की। अब बेचारी देवी क्या खावे, देवता क्या खावे? देवता खाए बाल, देवता खावे खाल। क्या चढ़ाते हो देवता को? क्या चढ़ाते हो? थोड़ा बाल और थोड़ी खाल। और अपनी थाली में बाल आ जाए तो, अपनी थाली में बाल आ जाए तो झगड़ा करते कि तेरे को दिखा नहीं, मेरी थाली में बाल आ गए। पर हमारी भोली दुनिया देवताओं को बाल चढ़ाती है, और बकरे का बाल और बकरे की खाल और बच्चे का बाल। देवता खावे बाल, देवता खावे खाल, और माल कौन खावे? बोलो, माल कौन खावे? माल खाए इन माताओं का लाल। कैसी दुनिया है, कैसा विचार है हमारा। देखिए
वो खाने की चीजें जहाँ खून होता है, हत्या होती है, वहाँ सूतक हो जाते हैं। और उनकी उत्पत्ति देखो, वो रजबीर से पैदा हुए, गंदगी से पैदा हुए हैं। वो हमारे खाने की चीजें नहीं है। जो मांस खाता है उसका जीवन धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भाइयों, जिंदगी में ये चीजें नहीं खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया? काजू, बादाम, फल फ्रूट, मेवा, मिष्टान, हलवा, पूड़ी, दुनिया की चीजें हमारे लिए दी, पर हम मांस खाते। पर घर में एक मनुष्य मर जाता है तो क्या कहते, हमारे घर सूतक लगे हैं। अभी पंडित जी भी आटा सीधा नहीं लेंगे क्योंकि सूतक लगे हैं। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा कि संतो मानुष तन बोराना, बाहर से एक मुर्दा लाए, ता मुर्दे की बनी रसोई, लून तेल घी साना, ता मुर्दे की बनी रसोई, घर भर करत बकाना। घर में एक मानव मर गयो, ताए देख घिनाना। घर में हमारा पिता पुत्र मर जाता है, उसे देख के घृणा करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, चटाई फेंकते हैं, हंडिया फेंकते हैं, सूतक मनाते हैं, घर की सफाई करते हैं और बाहर से जिंदा मुर्दा खरीद के अपनी हंडिया में पकाते हैं, जिंदा शमशान अपने घर को बनाते हैं। ये हमारी कितनी भूल है। इसलिए ये भूल कब मिटेगी? भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देई लकाई, कहें कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि माटिक कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी। माटिक कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी, जो तोर साचा देवत खेत चरत क्यों लैया जी। आप दुबला पतला बकरा चढ़ाओगे, पर अगर आपके देवता को खाना है तो ताजा मोटा अच्छा पसंद का बकरा खाएगा। बाजार में घूमती बकरियां, एक गांव में घूमती बकरियां, उनके पसंद होगा वो खाएगा, तुम क्या खिलाओगे? ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसी जीवन में हमें अपनी खान पान सुधारना चाहिए, आदत सुधारना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और ज्यादा क्या भजन गाएं। इसलिए हमें अपने दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। सदगुरु कहते, जो तू सांचा बाणिया, सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अंतःकरण में ज्ञान का झाड़ू लगा करके ये कूड़ा कचरा बाहर फेंकना चाहिए। ये हमारा मुख नगर पर, ये जो हमारा मुख है ना, ये नगर पालिका की ट्राली नहीं, जो उठे और पूछते हैं कि पप्पू की मम्मी चाय बन गई क्या। अगर मम्मी ने कह दिया कि चाय नहीं बनी तो पप्पू के पापा क्या करते हैं? यहाँ कोई पप्पू हो तो अपने ऊपर मत लेना। पप्पू के पापा क्या करते हैं? अगर पप्पू की मम्मी ने कह दिया कि चाय नहीं बनी तो बीड़ी का बिंडल निकालता है और माचिस जला करके और बीड़ी पीने लग जाता है। चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है। चाह नहीं पूरी होती है तभी तो ये रोता है, और चाह छोड़ दो तो आज ही मोक्ष होता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो सेनापति सा वो राजा सम्राट होता है। इसलिए उठते ना राम नाम, ना गुरु नाम, ना ध्यान, ना भजन, चाय पीते हैं। और चाय पीते तो है पर भगवान को भोग लगाते ऐसे। अच्छा, आपका भगवान भी चाय पिए? आप मग्गा भर चाय पियो और भगवान छीटा भर चाय पीता है। सज्जनों, मैं जो साहेब की साकी लेकर आप लोगों के सामने निवेदन किया कि जो तू साचा बाणी, अच्छे व्यापारी हो, सच्चे व्यापारी हो, तो जीवन में ज्ञान का झाड़ू लेकर के अंतःकरण के जितने भी दुर्गुण हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गलत खान पान, ये सब निकाल करके और अच्छे विचारों को अपने हृदय में अंकित करें, जिससे हमारा जीवन पवित्र पावन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ। प्रेम